हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए, आज जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इम्पॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल ही रहा है, उसमें अपन बात कर रहे थे क्या कि स्पर्म की फॉर्मेशन, सीमेन की फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया। अब इसके बाद बात करूँ तो थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल जो होता है उसके बारे में बात करते हैं कि हार्मोन किस तरह से कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। थोड़ा सा इसकी बात करेंगे। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हालांकि थोड़ा सा मतलब कि हार्मोनल कंट्रोल है तो इसको देखना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एंडोक्राइन पढ़े ना पढ़े, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा आकर के उसमें। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे बेटा जैसे ही बात करेंगे इसमें कौन कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेल की कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा आप सुनो। सबसे आ रहा है मतलब कि ग्रैंडफादर ऑफ द एंडोक्राइन इज अ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस सबके कंट्रोलिंग है, जितने भी ग्लैंड है सबको कंट्रोल करने का काम करता है। उसमें ये क्या करते हैं कि अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन। मतलब कि गोनाड पे एक्ट करने वाला, गोनेड जो होता है टेस्टिस, उस पे एक्ट करने वाले मतलब कि हार्मोन रिलीज करते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अपन हाइपोथैलेमस रिलीज करें, और हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को उंगली किया, मतलब स्टिमुलेट किया। और स्टिमुलेट करने के बाद जो है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक तो एफएसएच, दूसरी एलएच। एलएच और एफएसएच बोले तो एक तो फॉलिकुलर, एफएसएच बोले तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच बोले तो लुटेनाइजिंग हार्मोन। इसके दूसरे नेम भी है मेल की कंडीशन में, इसी को बोला जाता है आईसीएसएच। आपको बताया, इसका फुल फॉर्म बताया हुआ है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल में जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल होगा उसको इंटरस्टिशियल सेल बोले थे, और उस इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम था क्या, लिडिक सेल्स। ठीक है, तो वहाँ पे एक्ट करेगा। तो पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जीएनआरएच। जीएनआरएच एक्ट किया किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो पोर्शन, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर मेजर वाले पोर्शन होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया। और एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, दो हार्मोन रिलीज किया जो एलएच और एफएसएच की बात करते हैं, और ये दोनों के दोनों कहाँ पे, गोनैड में एक्ट करेंगे। तो कंडीशन क्या है कि जहाँ पे कौन कौन सा एक्ट करेंगे, तो एलएच जो है एक्ट करती है आपको मतलब कि कहाँ पे, लेडिक सेल्स पे। और लेडिक सेल्स का काम क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन को सिक्रीट करना। और एंड्रोजन का एक एंड्रोजन एक ब्रांड है, एक छोटा सा उसकी एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज करे, और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने के बाद चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन उससे पहले अपन बात करें तो ये कहाँ पे आ गए, टेस्टोस्टेरोन जो है एक्ट कर गए सर्टोली सेल पे। टेस्टिस के जो दो सेल्स, जर्मिनल सेल्स, सर्टोली सेल्स पे एक्ट किए, और सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किए कि भैया आप क्या करो, स्पर्मेटोजेनेसिस करो। और इधर जो है एफएसएच की बात करें तो एफएसएच क्या करती है बेटा, एफएसएच एक्ट करते हैं किस चीज़ों पे, सर्टोली सेल पे। और सर्टोली सेल क्या करते हैं कि सर्टोली सेल बहुत तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, एबीपी है, मिप है, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर भी है, ठीक है ना, एएमएफ बोले तो एंटी मुलेरियन फैक्टर भी था। तो ये सारे के सारे चीज़ वहाँ से इनहिबिन भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्या करते हैं कि एबीपी और टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल करके इन्होंने क्या किया कि मतलब यहाँ पे और कुछ जो है इससे स्पेशल फैक्टर भी रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, प्रोसीड करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, लेकिन इनहिबिन जैसे ही स्पर्म बनना बहुत ही ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे इनहिबिन भी रिलीज होती है। इनहिबिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एफएसएच और एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भैया आप मत रिलीज करो, या हाइपोथैलेमस को कि आप मत रिलीज करवाओ। इधर से जो है यदि मतलब क्या हो जाए, टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाए ब्लड स्ट्रीम में, तो ये भी क्या करते हैं कि एलएच और
आपका जो है पिट्यूटरी दोनों को क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो दोनों बिल्कुल स्टैटिक होके रुक जाता है कि नहीं अब हमें काम नहीं करना है, ठीक है, दिखता है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मेल के कंडीशन में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया, क्या बेटा, रिलीज करता है GnRH, बोले तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको रिलीज किए और ये एक्ट करते हैं, एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया बेटा कि दो हार्मोन को रिलीज किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, दो हार्मोन को रिलीज किया। एक तो है आपका FSH, बोले तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहाँ पे दूसरे साइड में आपका LH और मेल के कंडीशन में ICSH, बोले तो LH का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलेगा ना बेटा, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, नेम अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे अपना कि ये एक्ट करते हैं, कहाँ पे एक्ट करते हैं, एक्सॉन, ठीक है बेटा, सर्टोली सेल पे। और सर्टोली सेल बहुत सारे चीज़ को रिलीज करता है बेटा, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी करता है। यहाँ पे ABP, बोले तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरी कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे इनहिबिन भी रिलीज होता है, क्या, इनहिबिन भी रिलीज होता है। और इस जगह पे यहाँ पे आने दीजिए, ये जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन L, बोले तो लेडिक सेल क्या रिलीज करता है बेटा, एंड्रोजन, इसकी एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। और ये कहाँ चले जाते हैं, गोज टू ब्लड स्ट्रीम में पहुँच गए। यहाँ पे ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं कि स्टिमुलेट करते हैं फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरह के नेचर को बोलते हैं पैराक्राइन। इसका काम नहीं, बट इसने स्टिमुलेट किया। यहाँ पे बेटा दोनों के दोनों चीज़ें दिखता ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किया, स्टिमुलेट किया, और स्टिमुलेट करने के बाद ये स्टार्ट हो गया क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एंटी मुलेरियन फैक्टर या मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर भी रिलीज होती है। अब क्या होता है बेटा, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, ये लेवल बढ़ गया या इसकी लेवल बढ़ गई, तो ये क्या करते हैं कि एंड्रोजन नेगेटिव फीडबैक देते हैं इसको और इसको, दोनों को क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। जैसे ही यहाँ पे इसकी मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस इसकी लेवल बढ़ गई, तो इनहिबिन क्या करता है बेटा, दोनों की दोनों GnRH और इस दोनों को क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देती है।
तो सिंपल तरीके से अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल द बोथ दिस हार्मोन, ठीक है ना, दोनों के दोनों को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब माजरा रहा क्या कि ये कब होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस समय में क्या होता है कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो कंडीशन क्या है कि मेल की कंडीशन में मैंने बताया है कि 13 to 15 ईयर्स में क्या होते हैं, मैच्योरिटी अटेन करते हैं मेल, और क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करता है। जैसे ही इसकी लेवल बढ़ जाती है तो अपने हार्मोन को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं कि निगेटिव फीडबैक, ठीक है ना, वहाँ पे दिए और क्या करते हैं, इसको रिलीज होने से रोकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बेसिक बातें करेंगे, क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू कंट्रोल द, ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इंक्रीज लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। क्या कहने का मतलब है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, बेटा देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट ऑन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, during puberty GnRH released by hypothalamus, ठीक है ना, and increase level of GnRH स्टिमुलेट, ठीक है ना, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, टू रिलीज क्या भैया, FSH एंड LH, ठीक है। अब क्या करता है कि FSH acts on Sertoli cell and release several spermatogenesis factor as like ABP, ठीक है ना, ABP, FSH acts on Sertoli cell, releases several spermatogenesis factor and inhibitory factor as like inhibin and AMF या MIF, ठीक है। अब दूसरी बात कि LH acts on Leydig cell to release testosterone which stimulate, ठीक है ना, Sertoli cell to the spermatogenesis and, ठीक है ना, it provide मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आप जानते क्या क्या होता है सेक्सुअल कैरेक्टर के कंडीशन में, बियर्ड आना, मस्कुलर बॉडी, ब्रॉड चेस्ट,
मतलब कि वॉइस का चेंजिंग होना, ठीक है ना। फिर कंडीशन है प्यूबिक हेयर का आना, मुस्टैच बियर्ड्स का आना, ठीक है ना। ये सारे के सारे चीज़ें होते हैं। तो ये सब बातें आप जानते हैं, ये सारे के सारे। अब कंडीशन क्या होता है कि जो हार्मोन हमारे पास जो ये दोनों के लेवल बढ़ गए, तो LH और FSH को इनहिबिट करने के लिए, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। किसको टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज हुआ, लेडिक सेल से। तो वो जो है GnRH और मतलब कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि बेटा रुक जाओ, अब जो है आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, आप जो भी करना था कर लिए। तो testosterone and inhibin gives negative feedback to LH and FSH. On increasing level of हार्मोन, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2-3 टर्म है। एक तो है स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है ये, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजुआ इज नॉन एज क्या भैया, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस। बट दूसरा टर्म है स्पर्मिएशन, ठीक है ना। स्पर्मिएशन क्या होता है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ spermatozoa, its head attached with Sertoli cell for the nourishment of the immature sperm. And finally, sperm release from seminiferous tubule is known as स्पर्मिएशन। ये तो स्पर्मिएशन की बात हो गई। अब इंसेमिनेशन के कंडीशन में हमने बात किया था, इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ sperm from male body to the female reproductive tract through the vagina by the penis is known as
इंसेमिनेशन। अब बेटा कैपेसिटेशन और डीकैपेसिटेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। होता क्या है कि मैच्योरेशन, स्टोरेज, ठीक है ना, टेम्परेरी स्टोरेज, मैच्योरेशन, ठीक है ना, कहाँ पे, एपिडर्मिस में हुए, वहाँ से चलने के बाद वास डिफरेंस से बाहर, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि वासा एफरेंसिया के कंडीशन में वहाँ पे कुछ क्या करते हैं कि इनके पास जो होती है हेड, स्पर्म की जो हेड होती है वहाँ पे गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं उसके हेड में। उसमें क्या होते हैं कि मतलब कि एक्रोसोमल रिएक्शन होता है जो उसके ऊपर जो है मतलब कि एंटी फर्टिलाइजेंस होते हैं, ठीक है ना, जो रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो है एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है जिसको हाइलुरोनिडेज एंजाइम बोले थे। वो क्या करते हैं, स्पर्म ओवम के जो है जोना पेलिसिडा को डिजोल्व करने के लिए जो है उसके पास एंजाइम बड़े बड़े होते हैं, लाइसिन एंजाइम। तो उसके हेड को कवर करने के लिए क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कुछ कुछ चीज़ों का डिपोजिशंस करते हैं, कहाँ पे, वासा एफरेंसिया में, जिसके वजह से स्पर्म जो है डिकैपिटेट हो जाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नॉट अ डिकैपेसिटेशन। लेकिन जैसे ही ये क्या करते हैं, स्पर्म रिलीज होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे चीज़ें होते हैं, बहुत सारे एसिड भी होते हैं वसाना के अंदर, यूट्रस में। तो उस सारे के सारे चीज़ें क्या करते हैं कि वो डिकैपेसिटेशन फैक्टर जो था, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो था, उसको हटा दिया उस जगह पे। अब जो है रेडी हो गया, उसका जो स्पर्म का हेड खुल गया और खुलने के बाद जो है वो एक्रोसोमल रिएक्शंस के लिए रेडी हो गया और स्पर्म लाइसिन रिलीज करने के लिए जो है जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज करने के लिए रेडी हो गए, ताकि ओवम के जो है मतलब कि जोना पेलिसिडा जो लेयर है उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन कर सके। तो ये उसके जो डिकैपेसिटेशन फैक्टर था उसको क्या करते, रिमूव करें। तो कहाँ पे ये डिकैपेसिटेशन कहाँ पे और कैपेसिटेशन कहाँ पे हो रहा है, तो फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। और डिकैपेसिटेशन कहाँ हो रहा था, तो मेल बॉडी के अंदर। दोनों डिफरेंस आपको समझना है, आपको खुद से लिखनी है ये बातें। तो ये बातें समझ में आ गया। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस व स्पर्म के फॉर्मेशंस के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स के ट्रांसफर होते हैं स्पर्मेटोजुआ में, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और दूसरी बात कि स्पर्मिएशन क्या बोले थे कि स्पर्म जो स्पर्मेटोजुआ बना और ये चले गए सर्टोली सेल के पास नरिशमेंट के लिए, उससे इम्ब्रेड हो गए, नरिशमेंट करने के बाद मैच्योर हुए, वो फाइनली जो है टेस्टिस से बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज हुए, दैट इज क्या भैया, स्पर्मिएशन। अब ये बाहर होने के बाद जो है अब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पेनिस के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र हो करके कहाँ चले जाते हैं, फीमेल की बॉडी में, वेजाना के थ्रू जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नॉन एज इंसेमिनेशन। तो ढेर सारी बातें हैं। अब चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे, डिटेल जो है बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी फटाफट।